और वक्त हो गया है घंटी बजाओ शो का। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कोरोना वैक्सीन के नाम पर देश के कई शहरों में फर्जीवाड़ा और जानलेवा लापरवाही हो रही है। इस खबर को जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको देखनी चाहिए वो तस्वीरें जो पुलिस पर गंभीर सवाल उठाती हैं। पुलिस का काम होता है अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना, लेकिन दिल्ली पुलिस अपराधी के साथ फोटो सेशन करा रही है। जिस पर हत्या का आरोप है वो इस तरह तस्वीरें खिंचवा रहा है। जिस पर गैंगस्टर से रिश्तों का आरोप है उसके साथ ये पुलिस वाले सेल्फी ले रहे हैं। सुशील कुमार के साथ ये फोटो सेशन तब किया गया जब जेल से उसे शिफ्ट किया जा रहा था। इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और कैदियों की सुरक्षा में तैनात हथियारों से लैस गार्ड नजर आ रहे हैं। लाल रंग की टी शर्ट पहने सुशील कुमार इन तस्वीरों में काफी खुश दिख रहा है। जाहिर है जब हत्या के आरोपी को ऐसा सम्मान मिलेगा, वो भी पुलिस वालों से, तो वो खुश ही होगा। ओलंपियन सुशील कुमार को वैसे भी इस तरह के फोटो सेशंस की आदत है। हत्या के आरोप में फंसने से पहले बतौर ओलंपिक पदक विजेता वो देश के स्टार थे। हर कोई उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहता था, उनके ऑटोग्राफ लेना चाहता था। लेकिन देश का सिर सम्मान से ऊंचा करने वाले इस ओलंपियन को खुद अपना चेहरा छिपाने की नौबत आ गई। सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की पीट कर हत्या करने का आरोप है। इसी मामले में वो अभी जेल में है। सुरक्षा के खतरे को देखते हुए आज उसे मंडोली जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। इसी दौरान पुलिसकर्मी उसके साथ सेल्फी लेने लगे। अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचवाई गई। करीब आधा दर्जन पुलिस वाले इस फोटो सेशन में शामिल थे। जेल में बंद अपराधी को ऐसा सम्मान देने वाले पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए। आखिर कैसे वो अपनी जिम्मेदारी भूलकर हत्या के आरोपी के साथ सेल्फी ले सकते हैं? क्या ऐसा करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यकीनन ये तस्वीर बहुत हैरान करती है। और अब बात कोरोना वैक्सीन को लेकर हुई एक गंभीर लापरवाही की। आमतौर पर जब लोग वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो कई बार इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वैक्सीन लगाते समय सिरिंज में क्या भरा जा रहा है, क्योंकि लोग ये भरोसा करते हैं कि टीकाकरण केंद्रों में पूरी सावधानी बरती जा रही है। ज्यादातर जगहों पर ऐसा हो भी रहा है, लेकिन हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको सावधान करने वाली है। इस रिपोर्ट को देखिए और जब भी टीका लगवाइए तो पूरी सतर्कता के साथ। वैक्सीनेशन के इस वीडियो में एक नजर में आपको सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप गौर से इस वीडियो को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। चलिए आपको दोबारा ये वीडियो दिखाते हैं। लाल शर्ट पहने एक आदमी वैक्सीन लगवाने के लिए बैठा है। वैक्सीन लगाने वाली महिला उसके सामने मेज पर रखी सिरिंज में से एक सिरिंज उठाती है, उसका रैपर फाड़कर नीचे रखे कूड़ेदान में फेंकती है। ऐसा करते हुए वो किसी से बात भी कर रही है। बात करते करते ही वो मेज पर रखी रुई का एक छोटा टुकड़ा उठा लेती है और फिर वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे व्यक्ति के हाथ में सिरिंज लगा देती है। बस काम खत्म। तो क्या इस आदमी को वैक्सीन लग गई? क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में ये स्वास्थ्य कर्मी कहीं भी वैक्सीन को सिरिंज में भरते नहीं दिखाई दी। आप दोबारा देख लीजिए।
यानी इस आदमी को टीके के नाम पर बिना वैक्सीन भरे खाली सिरिंज ही लगा दी गई। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना टीका लगवाने वाले ने, ना ये वीडियो बनाने वाले ने। वो तो इस बात से ही खुश थे कि उनका वैक्सीनेशन हो गया और उसका वीडियो भी बन गया। लेकिन इसी वीडियो से वैक्सीनेशन की गंभीर लापरवाही का सच सामने आया। टीका लगवाने वाले अजहर ने जब घर जाकर वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। जब हम सुई ले रहे थे तो उसमें दवाई नहीं डाला गया, केवल फाड़ के ही दिला गया हमको सुई। आपको कैसे पता चला कि दवाई नहीं डाला गया उसमें? शाम को जब देखे लोग बढ़िया से उसको वीडियो को, तो वही पता चला कि नहीं दिला है सुई। जब हम वीडियो बना रहे थे तब हम उसको नहीं, मतलब वीडियो पे नहीं देख रहे थे जी जी, हम उसका रिएक्शन देख रहे थे कि उसका रिएक्शन कैसा होता है, मतलब क्या होता है जी जी। तो उस टाइम ध्यान नहीं दिए। जब शाम को हम लोग ऐसे ही चेक कर रहे थे ना स्टेटस की कौन क्या लगाया है, वही स्टेटस पे देखे हम उसको, तो उसमें देखे कि बस वो ऐसे ही डिस्प्रिन जो होता है वो फाड़ के ऐसे ही लगा दी, तो उसमें वैक्सीन नहीं था। तो उसके बाद आपने, आपके दोस्त या आपने कहीं कंप्लेन किया इसका? नहीं, जैसे जो लोग वहाँ पे थे नाम वाम लिख रहे थे जो, जी जी, तो उन्हीं लोग से जाके दिखाए लो, तो वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग दिखाएंगे जाके। जी जी। ये मामला बिहार के छपरा का है। यहाँ के ब्रह्मपुर इलाके में माध्यमिक स्कूल में टीकाकरण केंद्र बना है। 21 जून को इस टीकाकरण केंद्र में कई लोगों ने टीका लगवाया और अब टीकाकरण में हुई इस बड़ी लापरवाही के सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ अजहर ही इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए या फिर यहाँ आने वाले कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। ये वीडियो बनाने वाले अमन का कहना है कि वैक्सीन लगाने वाली एएनएम बातें करते हुए वैक्सीनेशन का काम कर रही थी, इसलिए ये लापरवाही हुई। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह की लापरवाहियों से न सिर्फ पूरे टीकाकरण अभियान को झटका लगेगा, बल्कि लोगों की सेहत पर भी ऐसी लापरवाहियां भारी पड़ सकती हैं। ये तो दृश्य कैमरे में कैद हो गया, इसलिए पता चल गया। वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ का ये अकेला मामला नहीं, पिछले कुछ दिनों में फर्जी वैक्सीनेशन के कई मामले सामने आ चुके हैं और ऐसा ही एक मामला कोलकाता में भी पकड़ा गया, जहां टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती समेत कई लोग फर्जी वैक्सीन ड्राइव का शिकार बने। और इस मामले में अब यह खुलासा हुआ है कि फर्जी कैंप में लोगों को कोरोना के नाम पर नकली टीका लगाया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम है देवांजन देव। आरोप है कि देवांजन ने कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाया। फर्जी कैंप को लगाने के लिए देवांजन ने अपनी फर्जी पहचान बनाई। उसने खुद को एक आईएएस अफसर बताकर कैंप का आयोजन किया। कोलकाता के कस्बा इलाके में ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगों के नाम पर आयोजित कैंप के लिए देवांजन ने अभिनेत्री और टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को खास तौर पर न्योता भेजा। उसकी नकली पहचान पर भरोसा कर मिमी चक्रवर्ती कैंप में जाने के लिए तैयार भी हो गई। उन्होंने उसी कैंप में वैक्सीन भी लगवाई। तब तक उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो किसी फर्जीवाड़े का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन जब वैक्सीन लगवाने के बाद उनके मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पता चला कि वो और उनके अलावा उस कैंप में आए कई लोग वैक्सीन फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। কালকের ঘটনার পর থেকে আমার কাছে প্রচুর ফোন আসে, মেসেজ আসে, লোকে জিজ্ঞেস করে যে আমি কেমন আছি। আমি সবাইকে জানাতে চাই তাদের সবার উদ্দেশ্যে যে আমি একদম সুস্থ আছি। এই মানুষটা অনেকগুলো ক্যাম্প অর্গানাইজ করেছেন। যারা এই দেবাঞ্জন নামের লোকটার ক্যাম্পে গেছেন তারা প্লিজ সবাই কেএমসি দফতরে যান বা আপনাদের নিয়ারেস্ট কাউন্সিলর এমএলএ তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করুন যে কি করবেন, এরপরে পরবর্তী স্টেপ কি। সো টেক কেয়ার অফ ইয়োর হেলথ। অ্যান্ড আরেকটা কথা বারবার বলে দেবো, যারা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পে যাচ্ছেন তারা দেখবেন যে আপনাদের ফোনে একটা মেসেজ আসবে বা রেজিস্ট্রেশন হবে, আর যদি মেসেজটা আসতে মাঝে মাঝে একটু লেট হয়, সো এরকম একটা কার্ড আপনারা সবাই রিসিভ করবেন। কালকে যখন আমি এই কার্ডটা রিসিভ করিনি তখনই আমি কনসার্নটা রেজ করি আর তারপরেই পুরো র্যাকেটটা ধরা পড়ে। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि आरोपी देवांजन कई बार नकली पहचान बनाकर फर्जीवाड़े कर चुका है। कभी वो खुद को संस्कृति मंत्रालय में ओएसडी बताता था तो कभी जॉइंट पुलिस कमिश्नर। लेकिन कोरोना वैक्सीन का फर्जी कैंप लगाकर उसने न सिर्फ फर्जीवाड़ा किया बल्कि लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ किया।
ওর নাম জানা গেছে দেবাঞ্জন দেব। তো আমি বললাম তুমি এর প্রোগ্রামটা কোথায় থেকে অর্গানাইজ করলে? তো এই বললো কি স্যার আমি 4-5 মাসে আগে ওখানে একটা অফিস নিয়েছি ইউকো ব্যাংকের উপরে, অফিস নাম আছে আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে। তো ওখানে আমরা একটা এনজিও চালাতাম, ওখান থেকে আমরা মানে অ্যাজ পার হিজ ভার্জন कि আমরা পিপি কিট और ये सब ডিস্ট্রিবিউট করতাম। তারপরে আমরা कोई लोकल लीडर नरेंद्रपुरे আছে লোকাল, তো ওর সঙ্গে বললো কি আমরা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আমরা এনজিও চালাই, একটা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম করবো। বলো ठीक আছে वैक्सीनेशन प्रोग्राम करो। देन ही स्टार्टेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पुलिस ने जब आरोपी की तरफ से कस्बा इलाके में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में इस्तेमाल की गई शीशियों की जांच की तो पता चला कि लोगों को नकली वैक्सीन लगाई गई। पुलिस के मुताबिक फर्जी कैंप में बरामद वैक्सीन की किसी भी शीशी पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट नहीं थी। पुलिस के मुताबिक कोविड वैक्सीन के नाम पर लोगों को एमिकेसिन इंजेक्शन लगाया गया। एमिकेसिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल अक्सर निमोनिया के लिए किया जाता है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने एमिकेसिन इंजेक्शन पर कोविशील्ड का लेबल लगाकर लोगों को झांसा दिया। आरोपी के घर की छापेमारी में एमिकेसिन इंजेक्शन की कई शीशियां बरामद हुई। उसके कंप्यूटर पर कोविशील्ड के नकली लेबल भी मिले। यानी ये साफ हो गया है कि आरोपी देबांजन ने फर्जी कैंप में लोगों को कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगाया। पुलिस के मुताबिक कस्बा इलाके में लगे कैंप में करीब 250 लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। पूछताछ में यह भी पता चला है कि आरोपी कोलकाता में इस तरह के 2 और कैंप लगा चुका है। अब सवाल यह है कि उसने बिना इजाजत के इस तरह के वैक्सीनेशन कैंप कैसे लगवाए? क्या इसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल हैं? There should be CBI inquiry into the issue because Debanjan Dev is a tip on the iceberg. Calcutta Corporation Mayor, some senior ministers, some senior Trinamool Congress leaders, all are involved in this circle. फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के आरोपी देबांजन को लेकर बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी के मुताबिक इसके पीछे पूरा सिंडिकेट है। ভ্যাকসিন যে এতদিন ধরে লেন্দি করা হচ্ছে, ভ্যাকসিন এসে পড়ে থাকছে, দেওয়া হচ্ছে না, ক্রাইসিস তৈরি করা হচ্ছে কেন? উদ্দেশ্য একটাই, আমরা যেখানে করব সেখানে আসুন, 1000 টাকা দাও একটা করে ভ্যাকসিনে। তো এই যে চলছে এবং হাত বদল হয়ে অনেক বেশি দামেও বিক্রি হচ্ছে সেগুলো, এ তো ক্রিয়েটেড। এর মধ্যে এই নেতা এমএলএ এমপি সবার হাত যুক্ত আছে, এটা পরিষ্কার। নাহলে এতদিন ধরে চোখ মানে সাধারণ মানুষের চোখের সামনে চলছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানেই না, সে আর কোনো পারমিশন নেই, কিছু নেই। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि कोलकाता में लगे फर्जी कैंपों में अब तक कुल कितने लोगों को नकली वैक्सीन लग चुकी है और क्या इसकी वजह से उन्हें किसी तरह की परेशानी भी हो रही है? महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक मुंबई में 2000 से ज्यादा लोगों को फर्जी टीका लगाया गया। इस मामले को लेकर अब तक 7 FIR दर्ज हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे है। 390 लोगों को जान के साथ सिल्वर किया गया है और उनको क्या दिया गया है इसका पता लगाइए। मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप से शुरू हुआ मामला अब काफी बड़ा हो चुका है। पुलिस की छानबीन में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि कम से कम 2053 लोग फर्जी टीकाकरण के शिकार बने हैं। जांच में यह भी पता चला कि पूरे मुंबई में कुल 9 फर्जी कैंप लगाए गए। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 7 FIR दर्ज की है और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि फर्जी वैक्सीनेशन कैंप में आए लोगों को टीके के नाम पर क्या लगाया गया? हाईकोर्ट ने भी सरकार से कहा है कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि फर्जी टीकाकरण शिविरों में शामिल लोगों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें क्या लगाया गया और उसका उन पर क्या असर पड़ा। यही मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक वो रिमेनेंट लिक्विड स्टडी नहीं होता प्रॉपरली, जांच नहीं होती कि ये लिक्विड दिया क्या है, तब तक उसका कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं, या वो सिर्फ प्लेसिबो है, या अगर साइड इफेक्ट कुछ है तो उसको कुछ और ट्रीटमेंट देने की किसी को ज़रूरत है क्या, ये उसके बाद ही पता चले। अगर ये डिस्टिल वाटर है, ग्लूकोज वाला है, लिक्विड है या नॉर्मल सलाइन है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा 0.5 ml की डोज होती है वैक्सीन की। तो 0.5 ml में अगर ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन ये लगा दें तो ये एक तरह से कुछ नहीं लगा, ये मान के चलते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ड्रग या कहीं से कुछ और स्पूरियस मटेरियल लेकर आए, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो तभी मालूम पड़ेगा कि जब वो लिक्विड था क्या, उसके हिसाब से बताया जा सकता है। अब तक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के जो मामले दर्ज किए गए हैं, उनके मुताबिक बोरीवली के आदित्य कॉलेज में 225 लोगों को टीका लगा।
उद्धार शिक्षा केंद्र परेल में 207 लोगों को फर्जी टीका लगाया गया। अंधेरी में टिप्स कंपनी के दफ्तर में 151 लोगों को टीका लगा। खार में टिप्स कंपनी के दफ्तर में 206 लोगों का टीकाकरण हुआ। मलाड में बैंक ऑफ बड़ौदा में 40 लोगों को टीका लगाया गया और कांदीवली की हीरानंदानी सोसाइटी में 390 लोग फर्जीवाड़े का शिकार हुए। पुलिस अब तक 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और आरोपियों के पास से 114 फर्जी प्रमाण पत्र जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में ये साफ नहीं है कि वैक्सीन के नाम पर लोगों को जो लगाया गया उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ था या नहीं। तो घंटी बजाओ में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।